जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके बर्थ चार्ट के एक ऐसे ग्रह की जिसे कि हम पराक्रम से जानते हैं, जिसके बल की हम सराहना करते हैं। समय बदलता है और इस समय के बदलने के चक्र में देखिए अच्छे अच्छे राजा जो होते हैं वो भूमिपति बन जाते हैं, और जो भूमिपति होते हैं वो राजाओं के समान ऐश्वर्य का भोग करते हैं। आपके लिए भी परिवर्तन की बयार आ चुकी है, और इस परिवर्तन की बयार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो मंगल देव का है। क्योंकि जो भी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं कर्म के आधार पर प्राप्त होती हैं। जो प्रयास हम करते हैं, जिनमें हमारी सार्थकता होती है, जिनमें हमारी दिशा होती है, जिनमें हमारे जीवन का रस होता है, तो ऐसी दिशाओं को प्राप्त करना और ऐसी दिशाओं में चलना सभी के लिए हित मंगलकारी होता है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाबली पराक्रमी मंगल देव की। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जीवन 9 ग्रहों से संचालित होता है, और इन 9 ग्रहों में किसी भी सदस्य का देखिए एक परिवार होता है। परिवार में अगर 6 सदस्य हैं, किसी एक सदस्य की तबीयत खराब हो जाए पूरे परिवार को इफ़ेक्टिव करता है। और अगर किसी एक परिवार के सदस्य ने टॉप किया है, कुछ लीक से हटकर कार्य किया है, पूरा परिवार प्रसन्नता से भर जाता है। वही स्थिति 9 ग्रहों की भी होती है। परिवार के एक सदस्य का एक परिवर्तन पूरे परिवार की चाल पर प्रभाव डाल देता है। तो यही स्थिति इस समय पर आपके सामने भी निकल कर आ रही है, क्योंकि मंगल देव जो कि इस समय पर देखिए कुछ ऐसी स्थिति में है, जो स्थिति हर ग्रह राशि के व्यक्ति के लिए काफ़ी अनुकूल अनुगामी होने जा रही है। हालांकि ये सब भावगत के अनुसार अलग अलग प्रभाव लेकर आता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी अगर आपकी चर्चा करें तो मंगल आपकी सबसे योग कारक प्लेनेट होते हैं। क्योंकि आपके राशिपति जो हैं वो देखिए राजगुरु हैं और ये राज सेनापति हैं, यानी दोनों का एक दूसरे से अभिन्न संबंध है। लेकिन क्या है कि आपके राशिपति जो हैं वो आध्यात्मता में प्रवीण हैं, और ये बल पराक्रम में प्रवीण हैं। इनके बल का सामना कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है जब ग्रह की डिग्री या बल आपके बल से मैच करने लग जाए, तब वो समय होता है जब आप कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हैं। आपके अंदर वो जज्बा उत्पन्न होता है, जो जज्बा आपके बुलंद हौसलों को हवा देता है, और उसके आधार पर आप आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और जीवन में तरक्की पर तरक्की प्राप्त करते चले जाते हैं। एक नया अध्याय लिखने का समय है, एक नई शुरुआत करने का समय है। पिछले लगभग 2 से 3 वर्षों में आपने जो कष्ट झेले हैं, उन कष्टों को भूलकर एक नई दिशा प्राप्त करने का समय है। तो इसी समय की वीडियो में व्याख्या हम करेंगे, जो समय आपके जीवन को एक ऐसी राह पर लेकर जाने जा रहा है, जो राह देखिए आपके जीवन की कीर्ति पताका ध्वज लहराने में आपकी मदद करती हुई दिखाई देगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय ये आपके लिए रहने वाला है। इस समय में किए गए प्रयासों का आपको सटीकता से 110% लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रयास सटीक होंगे, सार्थक होंगे। मंगल देव ने देखिए आपके भाग्य भाव में भाग्य होकर धनेश और भाग्येश होकर ये भाग्य भाव से इस समय पर गोचर कर रहे हैं, और भाग्य भाव से गोचर करने पर भी देखिए उत्तमता 4 4 ग्रहों का साथ, यानी कि इस समय सूर्य का नेतृत्व तो सूर्य राजा है, और मंगल जो है सेनापति हैं, बुध युवराज हैं, और शुक्र ऐश्वर्यकारी ग्रह हैं। इन सभी का सामीप्य पाकर मंगल के बल को और उत्तमता प्राप्त हुई है, जिसके कारण से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन या आपकी जो सोच है उसमें बड़ा प्रभाव आता हुआ दिखाई देगा। ये सब किस आधार पर होगा, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में समाहित करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण समय काल है, क्योंकि मंगल जो है देखिए कभी किसी के साथ, क्योंकि मंगल की ऊर्जा को सहन करना हर किसी के वश की बात नहीं होती। अब स्वयं अगर शनि देव को ही ले लिया जाए, तो शनि देव के अंदर प्रारंभ से ही बल की इतनी ज़्यादा अधिकता थी, और यही बल की अधिकता पिता पुत्र के कटु संबंधों का कारण बनी। क्योंकि जब शनिदेव के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा बल था, तो उन्हें इस बल को कोई दिशा प्रदान करनी थी। फलतः वो अपने छोटे भाई बहनों पर इस बल का प्रयोग करते थे, निर्दोषों पर इसका प्रयोग करते थे, जिस कारण से शनिदेव सूर्यदेव के द्वारा सदैव ही दंडित किए जाते रहे। लेकिन जब उनको इस बल को सही दिशा देने का समय प्राप्त हुआ, ज्ञान हुआ, भान हुआ,
तब क्या हुआ कि वह देखिए अपने ही कर्म के द्वारा उसी बल से जिससे उन्होंने पिता को कटु बनाया, उसी बल को सही दिशा में प्रयोग करके उन्होंने वह कीर्तिमान स्थापित किया जो चराचर जगत में किसी अन्य को नहीं प्राप्त है, यानी कर्म फलदाता। समस्त चराचर जगत को, त्रिभुवन में जितने भी आप जीवधारी देख रहे हैं, यहाँ दे तक कि त्रिदेव त्रिदेवियाँ भी इनके प्रकोप से नहीं बच पाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब प्रकोप की बात करें तो देखिए इस प्रसंग में एक चीज़ याद आ रही है कि एक बार शनि देव की जो साढ़े साथी है ढैया, वो स्वयं शिव जी को व्यापनी थी। अब नारद जी ने पहले ही जाकर बताया दिया कि शिव जी महाराज शनिदेव आ रहे हैं और आपके ऊपर ढैया आने वाली है। तो शंकर जी ने सोचा मैं शनि को मिलूंगा ही नहीं, मुझ पर ढैया कैसे आएगी। तो क्या हुआ, उन्होंने वन की ओर गमन कर दिया और वह 2.5 वर्षों तक वन में विचरते रहे कि मैं शनिदेव को प्राप्त ही नहीं होऊंगा। और 2.5 वर्ष बाद जब अपने स्थान पर आए तो शनिदेव वहां पर हाथ जोड़े खड़े थे। शंकर जी ने कहा क्यों शनिदेव, मैंने आपके कृत्य को विफल कर दिया। तब शनिदेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ प्रभु, मैंने तो आपको घर से बेघर कर दिया। तो सत्य है, देखिए जो लिखा जा चुका है, जिसको जो विधान प्राप्त हो चुका है, उससे कोई नहीं बच सकता। यहाँ तक कि जब स्वयं महादेव भी घर से बेघर हो गए शनि के प्रकोप से, तो अन्य की बिसात ही क्या है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जहाँ हम मंगल देव को परम पराक्रमी मानते हैं, वहीं मंगल को धीर वीर गंभीर भी मानते हैं। भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए ग्रह आपके लिए 50% तक अनुकूलता लेकर आ जाते हैं। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि भाग्य का प्रभाव जो होता है पूरे 12 भावों पर पड़ता है। आपको किसी भी कर्म के लिए जा रहे हैं या कोई कर्म कर रहे हैं, किसी रिलेशन को आप सींच रहे हैं, तो हर जगह पर आपको भाग्य का यानी लक की ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा आपको लक का साथ मिलता है, उतने कार्य आपके स्मूथ गति से होते जाते हैं और पूर्णता को भी प्राप्त होते हैं। तो ये वही समय है जो आपको भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग, चतुर्ग्रही योग ये आपका बना रहेगा 6 दिसंबर तक। 6 दिसंबर के बुध के राशि परिवर्तन करते ही आपके लिए चीज़ें त्रिग्रही योग से प्राप्त होंगी। अब मंगल जो काफ़ी शानदार ग्रह हैं, देखिए शनि के मार्गी होना और मंगल का इस समय डिग्री बल से आपके अनुकूल होना, दोनों ही चीज़ें इस समय आपके लिए विषमता को दूर कर रही हैं, आपके लिए दिशा निकाल कर ला रही हैं। देखिए इस दौरान किए गए कर्म, क्योंकि आप इस समय पर एक ऐसे त्रिकोण में हैं जिस त्रिकोण के प्रत्येक ग्रह का अनुकूल साथ आपको प्राप्त हो रहा है और यह अनुकूल साथ जो होगा आपके जीवन को काफ़ी दूर तक ले जाने में यानी दीर्घकालिक लाभ प्रदान कराने में काफ़ी मददगार होगा। अब ये 6 दिसंबर तक का समय, अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो 7 दिन का समय है, इस 7 दिन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो चीज़ें लंबे समय में होती हैं, जैसे कि कोई बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं उसमें काफ़ी लंबा समय चाहिए होता है, कोई जॉब आप करना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए या उसकी डेट निकलने के लिए काफ़ी समय प्रतीक्षा करनी होती है। तो ऐसी स्थिति में उन कार्यों की शुरुआत कर देना, फिर धीरे धीरे कार्य होते रहें, लेकिन क्या होगा वो कार्य आपके पूर्ण होंगी और उनसे दीर्घकालिक आपको लाभ भी प्राप्त होगा, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें अनुकूल होंगी। इस समय मंगल का बल आपकी ताल से ताल मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके रसोस्वादन में आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह मंगल का
काफ़ी लंबे समय बाद इतना सुंदर रूप आपके लिए निखर कर आ रहा है, जिसका कि आपको लाभ उठाना चाहिए। अपने बहुप्रतीक्षित कार्य, जिन कार्यों में आप बार-बार प्रयास करके और थक हार कर बैठ जाते थे, उन कार्यों को अब एक दिशा देनी चाहिए। एक पौधे को, देखिए, जो हमारा कर्म होता है, ये एक पौधा रूपी होता है। इस पौधे को हमें अब हवा देनी चाहिए, पानी देना चाहिए, सिंचन करना चाहिए, ताकि ये पौधा हमारा वटवृक्ष बन सके और इसकी छाँव में हम सुखपूर्वक आगामी जीवन व्यतीत कर सकें। अब देखिए, कोई भी ग्रह हो, हर चीज़ में कोई भी कार्य हो, आपके पास धन आगमन की बात हो, बेशक हर ग्रह का कारकत्व अलग-अलग होता है, लेकिन अनुकूलता सभी ग्रहों की होती है। जब सभी ग्रहों की अनुकूलता होती है, तब चीज़ें हमें बड़े पैमाने पर प्राप्त होती हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, ज्योतिष के अंदर कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो आप बैठकर एक स्थान पर और लंबे समय तक करते हैं, और कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो आपको चलते फिरते वाले उपाय करते रहने चाहिए, जो कि आपके ग्रह को धीरे 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 और अच्छा करते चले जाएंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको जो बड़ा उपाय है, वो है बीज मंत्र का जप। ओम अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको मीठा का दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन मीठे का दान किस तरीके से कर सकते हैं? पहले आप कोई रसदार मिठाई लीजिए और उसे हनुमान जी को भोग लगाइए। ये कार्य आप ऑफिस से आने के बाद में सायं के समय प्रदोष बेला में कर सकते हैं। हनुमान जी को भोग लगाइए, बंधु-बांधवों के साथ बैठकर खाइए। अगर ये भी संभव नहीं है, तो वहाँ पर प्रसाद रूप में वितरण कीजिए, थोड़ा-सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कीजिए। इसके अतिरिक्त मंगल मैत्री का नियमित पाठ करना, लाल सिंदूर से रंगे हुए चावल हनुमान जी को नित्य प्रति अर्पित करना। हालाँकि चावल जो होते हैं, वो हनुमान जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं,